हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड सेटअप यानी कि क्यूआईटी ट्रेड डिस्कस करूंगी। और इसमें हम एज यूजुअल मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू जाते हुए अपना ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब हम किसी क्वार्टरली इनकम ट्रेड सेटअप को डिस्कस करते हैं या प्लान करते हैं, तो उसमें हमारा पहला स्टेप होता है क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन मार्क करना। क्वार्टरली के डिमांड जोन को हम यहाँ पे लोकेशन का टाइम फ्रेम बोलते हैं, यानी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। इसका काम क्या होता है तो आपको पता ही है कि हम अपने ट्रेड सेटअप को सपोर्ट करने के लिए हायर टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन मार्क करते हैं। क्वार्टरली इनकम ट्रेड के केस में ये क्वार्टरली का डिमांड जोन होता है। और इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप। इस स्टेप में हम जाते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, जो कि क्यूआईटी के केस में मंथली टाइम फ्रेम होता है। और यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि ट्रेंड हमारे सपोर्ट में है या नहीं। यानी कि अगर हम किसी स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर आसान भाषा में कहें तो अगर ट्रेंड अप है तभी हम किसी भी स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और अगर ट्रेंड डाउन है तो फिर हम उस स्टॉक में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। और अपने थर्ड एंड फाइनल स्टेप पे हम जाते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। और इस केस में हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर हम एक वीकली का डिमांड जोन मार्क करते हैं, जो कि हमारी लोकेशन के साथ में कोइंसाइड करता हुआ होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान करते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप कि ये जो मैंने क्विक आपको रिवाइज करवाया है कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड सेटअप को कैसे प्लान किया जाता है, इससे आपको ये पूरा ट्रेड सेटअप समझने में और ज़्यादा सुविधा होगी। तो चलिए अब इन सारी बातों को प्रैक्टिकली समझते हैं चार्ट पे चल के। और सबसे पहले मैं जाऊंगी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। यस, ऑफ कोर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी उस स्टॉक की स्क्रिप्ट मैंने लगा रखी है, चार्ट खुला हुआ है आप सभी के सामने। मैं आज बात करने वाली हूँ अमर राजा बैटरीज में क्यूआईटी सेटअप के बारे में। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, और हम अपने लोकेशन यानी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, रैली बेस रैली का ये शानदार डिमांड जोन, जिसका इतना मतलब इतनी एक्सप्लोसिव इसमें लेगआउट कैंडल है, और साथ ही इसने इसको ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया है। ये प्रीवियस सारी रेंज को ब्रेक करते हुए इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने का जो क्रेडिट है, वो जाता है इस हमारे क्वार्टरली के इस डिमांड जोन को, जो मैंने आपके सामने मार्क कर दिया है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, और ये रहा हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन। इसका अचीवमेंट आप देख सकते हैं, इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं, लगाउट कैंडल की स्ट्रेंथ आपके सामने है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी सेकेंड स्टेप पे, और हम ये देखेंगे कि ट्रेंड हमारे फेवर में है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो हम ट्रेंड देखते हैं, तो ट्रेंड क्लियरली हमें यहाँ पर अप दिख रहा है। ठीक है। सिंपल जो मूविंग एवरेज 50 है, ये वाली लाइन जिस पे मेरा कर्सर है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड अप है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे लिए स्टेप 2 भी फाइनल हो गया है, और हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए अलाउड हैं। ठीक है। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी अपने फाइनल स्टेप की ओर। सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जिस डिमांड जोन की बात कर रही हूँ वो मार्क कर देती हूँ। ठीक है। तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया वीकली टाइम फ्रेम का, कुछ इस तरह से। राइट। और इसको थोड़ा सा बॉटम पे मतलब इस पे लेकर आऊंगी मैं, जो हमारी बेस कैंडल है उस तक लेकर आएंगे इसको थोड़ा सा। राइट। अब ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और लेट्स से इसको ये कलर दे दिया। राइट। एंड डन। तो ये हमारा क्वार्टरली के साथ
प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ बॉटम का वीकली का डिमांड जोन है। तो इसकी स्ट्रेंथ तो आपको अपने आप में भी समझ में आ ही रही होगी। और अगर इसके अचीवमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस पूरी मतलब इस स्टॉक को जो यहाँ पे इस तरह से ये बॉटम पे जो जोन बना हुआ है, यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई है उसने ही यहाँ पर इसको ऑल टाइम हाई पर पहुँचाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाले जोन्स होते हैं। अब हम यहाँ पर प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और अगर टारगेट की बात करें तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, यानी 816 के अप्रॉक्स में, 816 के अप्रॉक्स में। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको पता ही है, गैप के साथ में थोड़ा सा मतलब गैप के साथ में कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका एंट्री और स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे टारगेट की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टारगेट के लिए ये देखते हैं कि सामने कौन सा सप्लाई जोन है। सामने कोई स्ट्रेंथ वाला पावरफुल सप्लाई जोन है तो फिर हम वहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लेते हैं। और अगर हमें यहाँ पर सामने कोई अच्छा और बहुत पावरफुल सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है तो हम जाते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे, यानी कि अपने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हमने ट्रेंड चेक किया था उसी टाइम फ्रेम पे जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक सेलिंग तो आपको दिख रही है, पर ये जो सेलिंग है ये मतलब ये जोन्स जो बने भी हैं, छोटे मोटे से बहुत नॉर्मल से सप्लाई जोन्स जो बने हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से टेस्टेड जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क करूंगी ये वाला, बिल्कुल जो ये वाला जोन है, क्योंकि ये देखिए मतलब हम यहाँ पे ये नहीं अवॉइड कर सकते कि यहाँ से एक कंटिन्यूअस सेलिंग आपको इस स्टॉक में दिख रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस सप्लाई जोन को मार्क करेंगे, इसका कलर हम चेंज कर देंगे टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। एज यूजुअल हम इसका कलर रेड करते हैं क्योंकि ये सप्लाई जोन है, और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे वापस और देखते हैं कि यहाँ पे क्या पिक्चर है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इसके साथ कोइंसाइड करता हुआ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, बट यहाँ पर स्टिल एक मंथली का सप्लाई जोन है। तो हम अपने टारगेट के लिए यहाँ तक इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने बहुत शानदार ट्रेड सेटअप 1:7 का या 1:8 भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली बन चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि हमने प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू और प्रॉपर मतलब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेड सेटअप प्लान किया। जब हम इस तरह से किसी भी ट्रेड सेटअप को प्लान करते हैं तो इसे ही हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि इस ट्रेड सेटअप से जो इसका डिस्कशन है, इसको जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का जो तरीका है, कैसे किसी भी स्टॉक में ट्रेड को प्लान करते हैं और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग को के थ्रू जाते हुए अपना एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान करते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एज यूजुअल जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं, आप कहीं पे कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं तो आपको हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही एंट्री प्लान करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।